close till I get up. Time is barely on our side. दोस्तों अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और आपके पास गाड़ी भी है, मतलब आप कार भी इस्तेमाल करते हैं, तो कभी ना कभी आपके साथ ये लाजमी होगा कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, या आपके मोबाइल फोन की बैटरी बहुत लो हो जाती है, या आपके कार की जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। अब ऐसी सूरत में आपने मोबाइल फोन के लिए तो पावर बैंक वगैरह तो देखे होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गाड़ी के लिए भी एक ऐसा ही पावर बैंक है जिससे आप अपने गाड़ी की जो डेड बैटरी है उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जस्ट 2 सेकंड के अंदर। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे ही पावर बैंक के बारे में जिसमें आप 2 मोबाइल फोन को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद उसी पावर बैंक से आप अपनी गाड़ी को भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी उसी पावर बैंक से आप एक फ्लैश लाइट है उसको भी ऑन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस पावर बैंक के बारे में, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाती है और इसका हमें क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों कई दफा ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी का जो दरवाजा है वो खुला ही रह जाता है, मतलब आप उसको बंद करते हैं लेकिन वो बिल्कुल बंद नहीं होता, और उससे हमारी जो गाड़ी की लाइट है वो ऑन ही रह जाती है। या कई दफा डीवीडी प्लेयर या रेडियो जो अगर डायरेक्ट नहीं है, अगर वो ऑन ही छोड़ दिया है, तो उससे होता यह है कि गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। ऐसी सूरत में आपको या तो जो जंप स्टार्टर केबल चाहिए जिससे आप गाड़ी स्टार्ट कर सके, या आपको गाड़ी चाहिए जिससे आप अटैच कर बैटरी को चार्ज कर सके। दोस्तों या तो आपको हो सकता है आपके पास केबल हो लेकिन आपको गाड़ी ना मिले, अगर आपके पास गाड़ी है तो वो जंप स्टार्टर केबल ना मिले, क्योंकि आप ऐसी भी जगह हो सकते हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं मिल सकती आपको। तो ऐसी सूरत में दोस्तों ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। आप इसको अपने घर में रख सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके आप मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं, एक जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन कर सकते हैं, उसके बाद अपनी जो गाड़ी है उसको भी चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी कंपनी है और इससे हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों ये फॉरएवर कंपनी की तरफ से है। उसके बाद हम जान लेते हैं इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाएगा जो कि बेसिकली इसमें होता है आप जितने भी पावर बैंक है, और उसके बाद आपको एक गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा जो चार्जर है वो भी मिल जाता है, जिससे अपने पावर बैंक को भी आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट किसी भी मोबाइल फोन को अपनी गाड़ी के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो केबल मिल जाती हैं जो कि जंप स्टार्टर हैं, जिनको आप अपनी गाड़ी की बैटरी के साथ अटैच करके उसके बाद अपने पावर बैंक के साथ लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट करके बताऊंगा, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये हमें मिल जाता है यहाँ पे पावर बैंक प्लस जंप स्टार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 मोबाइल फोन है आप एक टाइम में इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश लाइट हमें मिल जाती है जो कि बहुत ही पावरफुल है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाती है जिसके साथ हम गाड़ी का इंजन है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपने जस्ट यहाँ पे पावर का बटन एक दफा दबा देना है, उसके बाद ये अपना काम करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ब्लू लाइट शो हो जाए तो समझे ये ऑन हो चुका है। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद जो जंप स्टार्टर केबल हैं उनको यहाँ पे लगाते हैं। जैसे आप ये केबल लगा दें तो आपने पावर का बटन है वो यहाँ पे प्रेस कर देना है। ओके तो उसके बाद हम आ जाते हैं गाड़ी के इंजन में, और गाड़ी के इंजन के साथ मैं आपको बताता हूँ आपने यहाँ पे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी के इंजन में जो बैटरी है उसके ऊपर आप जैसे कि आप जानते हैं 2 पॉइंट लगे होते हैं, एक रेड कलर का और एक जो है वो ब्लैक कलर का, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आपने यहाँ पे जो रेड कलर का है उसको रेड कलर के साथ लगा देना है, और जो ब्लैक कलर का है उसको ब्लैक कलर के केबल के साथ अटैच कर देना है। जैसे आप इन दोनों को अटैच कर दें उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो इसके ऊपर पावर का बटन बना हुआ है उसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने इनको वहां पे ऊपर ही रख देना है। लेकिन एक बात आप याद रखें, जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो ये जो केबल आपको नजर आ रही है इनको आपने आपस में टच नहीं करना, मतलब अगर आपने इनको आपस में टच किया तो आप ये खराब भी हो सकता है या ये काम करना बंद कर देगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको गाड़ी की जो बैटरी उसके साथ लगा दिया है, उसके बाद मैंने पावर का जो बटन है वो प्रेस कर दिया है। तो चलिए हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर चल के इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो मैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और गाड़ी में आने के बाद मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके तो दोस्तों आप देख सकते हैं जस्ट 2 सेकंड के अंदर ये गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों इस पावर बैंक प्लस जंप स्टार्टर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 12000 mAh है। मैंने 2 या 3 गाड़ियों पे इसको चेक किया है जिनकी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी। इसने बहुत ही जबरदस्त काम किया है और उन गाड़ी को इससे ही हमने स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यही खरीदें। आपके एरिया में जो भी शॉप है, जो भी अच्छी शॉप है जिससे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप वहां से खरीदते हैं,
आप वहां पे जाके उनको कहें कि मुझे जंप स्टार्टर प्लस पावर बैंक चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी और मोबाइल फोन दोनों चीजें हैं तो ये आपके काम आ सकता है। दोस्तों, आप किसी ऐसे एरिया में सफर कर रहे हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो डेड हो जाती है और आपके पास जो जंप स्टार्टर केबल भी नहीं है और उसके बाद कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं है जिसके साथ आप उसको अटैच करके अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे ये आपके बहुत ही काम आ सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।